उत्तर प्रदेश की राजधानी में चल रहा सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की जो एक खबर सामने आ रही है वो स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित है, जहां कम पैसों में बेहतर इलाज देने की मुहिम चलाई जा रही है। जहां पर हमारी एंकर अर्चना कश्यप ने बात की संस्था के संचालक से और सभी कर्मियों से, जहां उन्होंने बताया किस तरीके से उनका केंद्र लोगों के लिए निस्वार्थ काम कर रहा है, जहां उनके बेहतर इलाज के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नजर एंकर अर्चना कश्यप की। नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज मैं आपको लेकर के आई हूँ चौक में, जहाँ पे चौक में एक स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र है जिसका नाम है सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र समिति। यहाँ पे मैं आपको इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि जनमानस जो सुविधाओं के साथ अपनी जो इलाज करता है वो बहुत ही निःशुल्क यहाँ पे होता है, और जो उनकी सुविधाओं को लेकर के सत्यवादी हरिश्चंद्र परीक्षण केंद्र यहाँ पे उनका इलाज करता है और उनके स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियाँ उनको अवगत कराता है। क्योंकि कोरोना महामारी के चलते आम जनमानस की कमर टूट चुकी है, जिसके चलते जिस तरीके बीमारियों में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो ये सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र है जहां पर कम पैसों में अच्छा इलाज होता है। आज हम इसी परीक्षण केंद्र का आज आपको एक रुख करवाएंगे और यहाँ के लोगों से अवगत कराएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों का इलाज होता है और कम पैसों में उनका अच्छा इलाज होता है, जो कि इस समय की बहुत बड़ी मांग है। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अब हम आपको अंदर की ओर लेके चलते हैं और यहाँ के परीक्षण केंद्र में क्या क्या सुविधाएं हैं उनसे अवगत कराते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे किस तरीके से 1 मीटर का डिस्टेंस रख करके यहाँ पे लाइन लगी हुई है और सभी मरीज अपनी सुरक्षा का खुद ख्याल कर रहे हैं और यहाँ पे डिसिप्लिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। आगे भी स्क्रीन पे हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं और अपना इलाज कराते हैं कम पैसों में और उचित जो उनका इलाज होता है और जो इस समय की मांग है। हम लोग यहाँ पे अंदर एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे रिसेप्शन है। रिसेप्शन में किस तरीके से सारी सुविधाएं रखी गई है और यहाँ पे दूरी का प्रमुख ख्याल रखा जा रहा है कि 1 मीटर जो आज इस समय की मांग है कि कोरोना महामारी के चलते लोग अपनी सुरक्षा खुद रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और 1 मीटर की दूरी का प्रयोग करें। तो यहाँ पे जो 1 मीटर की दूरी हम आपको दिखा रहे हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी का फॉर्म भरा जा रहा है। सारी व्यवस्था के साथ में यहाँ पे इलाज की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। आगे भी चल करके हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि किन किन बीमारियों का यहाँ पे इलाज होता है और किस तरीके से जनमानस की सुविधा को रखते हुए उनका इलाज होता है। अब हम इस समय पे यहाँ पे हैं जो डॉक्टर साहब हैं कैबिन में। पहले हम उनसे पूछेंगे, सर ये बताइए सर यहाँ पे किस तरीके के मरीजों का इलाज होता है? टोटल सब। तो कितने टाइम से कितने टाइम तक का होता है? 8 से 12। तो सारी सुविधाओं के साथ में आप लोग हर चीज़ की एहतियात रखते हैं? लगभग सब। माता जी कब से आ रही है यहाँ पे? हमको आ रहे 3 साल से आ रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम थी आपको? हमें शुगर है कि तो कितना फ़ायदा होता है? तो कुछ तो फ़ायदा होता है। ये मतलब अब डेली दवा खाते हैंगे शुगर की तो कुछ तो फ़ायदा है। तो जिस तरीके से हर हॉस्पिटल में महंगा इलाज होता है, तो यहाँ पे क्या सुविधा आपको लगती है? यहाँ पे मतलब कम पैसों में दवा मिल जाती है। कितने का पर्चा बनता है? 30 रुपए का। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों की व्यवस्था करी गई है, यानी कि हर तरीके की दवाइयों की व्यवस्था यहाँ पे आपको उपलब्ध है। हम आपको अंदर लेके चलते जहाँ पे डेंटल डिपार्टमेंट भी है। यहाँ से हम पूछेंगे, माता जी क्या प्रॉब्लम है आपको? दांत में दर्द है। तो कब से इलाज करा रही हैं यहाँ पे आप? हम आज पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। कितने का पर्चा बना है आपका? 30 रुपए का। मैम आप कितने दिन से यहाँ पे? मुझे यहाँ पे 20 डेज़ हो गए। तो मैम किन किन चीज़ों का इलाज होता है यहाँ पे? यहाँ पे हर तरीके का इलाज मैं करती हूँ। दांत निकालना, दांत की सफाई करना, सब कुछ, दांत को भरना, दांत का पूरा RCT, रूट कैपिंग, सब कुछ सारे इलाज होते हैं यहाँ।
हम आपको होम्योपैथिक डिपार्टमेंट में ले के चलते हैं। तो ये बताइए मैम, आपका यहाँ पे कितने दिनों से आ रही हैं? करीब 2-3 साल से आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है आपको? कान बह रहा है मेरा। कितने का पर्चा बनता है यहाँ पे? 40 रुपए का। कितने दिन की दवाई मिलती है आपको? 3 दिन की दवा। 3 दिन की। तो सर कितने दिन से हैं यहाँ पे आप? मैं 3 साल से हूँ। 3 साल से। तो किस तरीके का सहयोग मिलता है सब मरीजों से और यहाँ के स्टाफ से? स्टाफ और मरीज दोनों अच्छा सहयोग करते हैं। हमारे बीच में सत्यवादी हरीश चंद स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र समिति की कोऑर्डिनेटर हैं। पहले हम उनसे पूछते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था वो यहाँ पे करती। मैम, आपका परिचय? मैं रागिनी रस्तोगी हूँ। तो मैम, कितने सालों से हॉस्पिटल यहाँ पे है? 12 साल हो गए। 12 साल जी। जिस तरीके से कोरोना महामारी के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, लेकिन आपका जो हॉस्पिटल है, जैसे मैंने यहाँ के मरीजों से ही पूछा तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा इलाज होता है और कम पैसों में अच्छा इलाज होता है। तो मैम, यहाँ की व्यवस्था किस तरीके से आप करती हैं और लोगों को क्या क्या सुविधाएं? देखिए, सुविधाएं तो मेडिकल जितनी हो सकती हैं और सारी मिलती हैं। इसके अलावा जो सहयोग करने वाले हैं वो हमारे समाज के लोग, मैक्सिमम रस्तोगी समाज के लोग खुद दान देते हैं और उसी के बेस पे हमारा हॉस्पिटल चलता है। कई लोगों ने कहा कि यहाँ पर जो है फीस बढ़ा दीजिए, थेरेपी की फ़ीस बढ़ा दीजिए, लेकिन हमारी टीम ने कहा नहीं, हम पैसा नहीं बढ़ाएंगे। और वही 30 रुपये थेरेपी के, 30 रुपये 3 दिन की दवा के और 20 रुपये में 1 हफ्ते की होम्योपैथी की दवा आज भी चल रही है वैसे ही। क्योंकि गरीब आदमी जो आता है वो जब कोरोना में अच्छों की हालत पस्त हो गई है, वो बेचारा कहाँ जाए। तो हम लोग उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि जितना सुविधा हम जिसको दे सकें वो हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। तो मैम, ये बताइए जैसे कि कौन कौन सी बीमारियों का यहाँ पे इलाज होता है? हर चीज़ का इलाज है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, आँख की भी है, आँख टेस्ट होती है। ऑपरेशन के लिए हम डॉक्टर अभी कोरोना की वजह से नहीं बैठ पा रहे हैं, हम एक कंसेशनल रेट पे वो ऑपरेशन करते हैं। और थेरेपी हमारी 30 रुपया पर डे की होती है। न्यूरोथेरेपी जो जल्दी आपको कहीं नहीं मिलेगी वो भी 30 रुपया पर डे में है और फिजियोथेरेपी भी 30 रुपया पर डे में है। हमारा दांत का भी विभाग है, डेंटिस्ट बैठी हुई हैं डॉक्टर राधिका जी। तो सारी यहाँ सुविधाएं हैं। अब हमारे बीच में जुड़ रहे हैं वैद्य अनूप भटनागर। पहले हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो वो कितने सालों से हैं और कैसे कैसे मरीज आते हैं दिन भर में जिनका इलाज यहाँ पे होता है। सर, ये बताइए, यहाँ पे आयुर्वेदिक जो होता है इसमें तो हर मरीज का इलाज होता है, यानी कि आयुर्वेदिक जो हमारा इतिहास है, पुराने प्राचीन कालों में भी हमारा जो भी बेस्ट जो इलाज होता है वो आयुर्वेदिक से ही होता है। और जिस तरीके से इस समय जो मांग है वो आयुर्वेदिक की बेस्ट मांग है। तो आपके पास में दिन भर ऐसे कितने मरीज आते हैं और किस तरीके के मरीज आते हैं? देखिए, हमारे पास सभी प्रकार के रोगी आते हैं जिनका कि यहाँ विशेष चिकित्सा उपलब्ध है। और अब आयुर्वेद ने काफ़ी तरक्की कर ली है और काफ़ी समय से, जब आयुर्वेद प्राचीन समय से चल रहा है, केवल पहले पाउडर या और प्रकार की चीज़ें आती थी आयुर्वेद में जिसको पेशेंट लेने में हिचकिचाता था, लेकिन अब टैबलेट, कैप्सूल, सिरप सभी तरह के फॉर्म आ गए हैं। आयुर्वेद ने इस मामले में काफ़ी प्रगति करी है। सर, ये बताइए कि दिन भर में कितने मरीज आपके पास आ जाते हैं? 8 से 10 मरीज रोज़ आते हैं। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? 5 साल हो गए मेरे को यहाँ पर। जैसे कि गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज यहाँ पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पैरालिसिस तक का इलाज मैंने किया है और पेशेंट ठीक हो गए हैं। जैसे लोग बताते हैं गैंग्रीन जो एक बड़ी बीमारी है जिसमें अगर किसी को हो जाए तो उसका वो अंग काट दिया जाता है। तो ऐसी बीमारियां जो यहाँ पे मरीज आते हैं तो उनके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध है, यानी क्या उनके लिए इलाज करे जाते हैं? देखिए, आयुर्वेद में हर रोगों की चिकित्सा का प्रावधान है। एलोपैथ की तरह नहीं है कि जैसा आपने बोला कि गैंग्रीन हो गया तो पैर काट दिया जाता है। हम प्रयास करते हैं, आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा का कोई प्रयोग है नहीं, हम दवाओं से ही ठीक करते हैं। समय लग सकता है, 1-2 साल, लेकिन इस बारे में पूर्ण रूप से निश्चिंत हूँ कि मैं केवल दवा के माध्यम से मरीज को अगर गैंग्रीन का है तो ठीक करने की काबिलियत रखता हूँ। तो हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद से जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोग। में पुरानी प्राचीन विद्या है
इसका भरपूर लाभ उठाएं। स्क्रीन पे इस समय देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे नेत्रों का भी इलाज होता है। यानी कि यहाँ पे जो आपको हम लेकर के आए हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र परीक्षण केंद्र में, जहाँ पे हर चीज़ों का इलाज आपको दिखाया जा रहा है। और ये परीक्षण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस समय की मांग है, जो कि कोरोना महामारी के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है और यहाँ पे जो इलाज होता है वो कम पैसों में अच्छा इलाज होता है। स्क्रीन पे देख रहे होंगे जिस तरीके यहाँ पे न्यूरोथेरेपी की भी व्यवस्था है। यानी कि आपकी अगर कोई भी बीमारी, किसी प्रकार की कोई बीमारी है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और न्यूरोथेरेपी के द्वारा भी उसे ठीक करा जाता है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो ये न्यूरोथेरेपी है इनसे किन किन बीमारियों को ठीक करा जा सकता है? इसमें सभी प्रकार की स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं, न्यूरोलॉजिकल जितनी भी डिसऑर्डर हैं, साथ में आर्थो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है सब क्योर होती हैं। साथ में सीपी चाइल्ड है, डाउन सिंड्रोम है या मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं, सबका इलाज होता है विदाउट मेडिसिन। इसमें कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे करके थोड़ा लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन सभी बीमारियाँ क्योर होती हैं। कोई भी जैसे फिट्स वगैरह बच्चों को आते हैं वो भी इसमें क्योर हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगता है इसमें। तभी कितना समय लगता है? देखिए 2 से 2.5 साल तक ट्रीटमेंट चलता है बच्चों का। बाकी नॉर्मली स्पाइन की प्रॉब्लम है 1 मंथ 2 मंथ में क्योर हो जाती है। आप कितने सालों से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं? मुझे 8 साल हो गए यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए। तो मैम आपको क्या प्रॉब्लम है? सर्वाइकल। पे देख रहे होंगे यहाँ पे होम्योपैथिक डिपार्टमेंट में हम आपको लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक सभी चीज़ों की सुविधा है। यहाँ पे कुछ मरीज हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप सर, आपका क्या नाम है? राजकुमार गुप्ता। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम करीब 2-3 साल से आए, 4 साल से आ रहे क्या प्रॉब्लम थी आपको? हैं। हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, थायराइड की है। तो कितना फ़ायदा हुआ आपको? फ़ायदा है। आपका क्या नाम है? कितने सालों से आ रही हैं यहाँ पे? यहाँ अभी हफ्ता हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है आपको? पेन होता बॉडी में, सर कुछ राहत मिली है? आराम मिला। यहाँ पे कब से आ रहे हैं? मैंने अपने भाई को दिखाया था आज से करीब 3 साल पहले, तो उसको फ़ायदा हुआ तो मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे भी आइस की ही प्रॉब्लम है, मेरी माँ को भी आइस की ही प्रॉब्लम है, मैं उनको भी लेके आया हूँ। यानी कि भाई को फ़ायदा हुआ तो उसके बाद आप भी यहाँ पे? जी हाँ, मैं भी आया, मैं अपनी माँ को भी लाया हूँ। अब हम आपको लेकर के आए हैं यहाँ पे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे किस तरीके से लोगों की थेरेपी हो रही है। अब हमारे बीच में जुड़ रहे हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र के संस्थापक हरिजीवन रस्तोगी। पहले हम उनसे जानते हैं कि इस जो केंद्र का यानी कि समिति का स्थापना कब हुआ है। आपका स्वागत है हरिजीवन जी हमारे हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल में। तो सर ये बताइए कि आपके ये जो केंद्र है इसकी स्थापना कब हुई है? सन 2008 14 अगस्त को इस संस्था की स्थापना हुई थी और रस्तोगी समाज लखनऊ का उसको जोड़कर हम लोगों ने इसकी स्थापना की थी। तो सर जैसे मैंने आपके पूरे हॉस्पिटल का सर्वे किया है, जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सारी चीज़ों की सुविधाएं हैं, तो ये जो आपने हॉस्पिटल की स्थापना करी है तो किन मरीजों को या फिर क्या आपके दिमाग में ऐसा आया जिसके चलते आपने इतना अच्छा कार्य को आगे बढ़ाने? वास्तव में मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। 24 वर्षों तक मेरे पास विश्व हिंदू परिषद का दायित्व रहा है और मैं उस काल में बहुत बड़े चिकित्सा शिविर लगाया करता था। लगभग 100 डॉक्टर्स की सूची हमारे पास रहती थी और जहाँ भी हम शिविर लगाते थे 1000-2000 मरीज भी आते थे। डॉक्टर लोग कहते थे कि हरिजीवन जी प्रचार की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन चिकित्सा जगत के लिए ये ठीक नहीं है। आप दवाई दिलवा देते हो 4 दिन 5 दिन की, लेकिन फॉलो अप नहीं हो पाता है। तो फॉलो अप करने के लिए कोई न कोई ऐसा संस्थान होना चाहिए। ये मेरे दिमाग में विचार कौंधता था और मैंने विश्व हिंदू परिषद से मुक्ति लेकर संगठन से और मैंने इस कार्य को प्रारंभ किया। रस्तोगी समाज में चर्चा की, लोग तैयार हुए। मेरे पास डॉक्टर्स का अभाव था नहीं। मैंने आपसे पहले बताया कि मेरे पास डॉक्टर्स की सूची थी। 54 डॉक्टर्स को लेकर हमने इसकी स्थापना की थी और आज भी 45 ऑनरेबल डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस कोरोना काल में
हमको दिक्कत हुई और अप्रैल और मई में हमने बंद रखा। फिर सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल जी से चर्चा करके इसको 1 जून से हमने पुनः प्रारंभ किया। 1 जून से हमने जब प्रारंभ किया तो कमेटी ने कहा कि अभी फुल टाइम नहीं खोलना है, क्योंकि सुबह 8 बजे से और शाम को 6 बजे तक यह काम करती थी। इस समय 8 बजे से और लगभग 2 बजे तक यहाँ चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं, दवाइयाँ हम देते हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारी समिति के लोग वो मौजूद रहते हैं और इसकी व्यवस्था में सब देखते हैं। आपने पूछा कि मरीज, तो अगर फूल खिलता है, खुशबू आती है, तो खुशबू अपने आप में फैलती है। यह चिकित्सालय ये हमारी समिति नहीं चला रही, ये ईश्वरीय शक्तियाँ इसको चला रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। 60% मुस्लिम समाज भी यहाँ लाभ प्राप्त करता है और 40% हिंदू समाज भी लाभ प्राप्त करता है। लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हुई। सबके साथ प्रेम भाव, और ऐसा आप मान के चलो, मैंने कहा ईश्वरीय शक्ति इसको चला रही। लगभग 80% यहाँ का रिजल्ट है। पेशेंट 100% ठीक होके जाता है, परंतु हम इसको 80% ही बोलते हैं। तो जिस तरीके से आपने बताया कि पेशेंट यहाँ से 100% में से 80% ठीक होकर के जाते हैं, तो ये अनुभव जो आपने बताया 5 साल से आपका ये हॉस्पिटल यहाँ पे स्थापित हुआ है, तो आगे चलते जो भी गंभीर बीमारियाँ आती हैं और आपके लिए हॉस्पिटल से मदद मांगी जाती है, तो किस तरीके की सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाती है? देखिए, मैं स्वयं ही या तो रिसेप्शन में उपलब्ध रहता था पहले, और वर्तमान में मैं कोविड फॉर्म जब भरा जाता है तो मैं ही कोविड फॉर्म भरता हूँ। कोविड फॉर्म कितने का भरा जाता है? उसका कोई पैसा नहीं है। कोविड फॉर्म निःशुल्क है। हम आधार नंबर पेशेंट का लेते हैं, हम मोबाइल नंबर लेते हैं, उसका पता लेते हैं, और जो मेन चीज़ है, मैं काउंसलिंग करता हूँ कि किस मरीज़ को क्या बीमारी है और किस डॉक्टर को मैं उसको दिखवा दूँ। तो जब मैं उसको काउंसिल करके भेज देता हूँ तो रिसेप्शन उसका पर्चा बनाकर और उस डॉक्टर के लिए मुहैया कराती है, भिजवाती है। तो यानी कि आप उसकी काउंसलिंग करते हैं, पहले उनसे मीटिंग करते हैं, किस तरीके से उनकी बीमारी है, तो उस तरीके से उनके लिए व्यवस्था कराते हैं डॉक्टरों की। तो किन किन मरीजों के और किन किन बीमारियों का यहाँ पे इलाज होता है? देखिए बहन जी, जनरल फिजिशियन से लेकर और कैंसर तक के चिकित्सक हमारे पास उपलब्ध हैं। इस जो न्यूरोथेरेपी डिपार्टमेंट का आपने नाम सुना, यह भारत का अद्भुत डिपार्टमेंट है। सीपी चाइल्ड हमारी बहुत बड़ी विशेषता है। 12-13 साल तक के बच्चों की हमारी गारंटी है कि अगर वो गूंगा बहरा है, अगर वह कम मस्तिष्क का है, मंद बुद्धि है, अगर वह पोलियोग्रस्त है, तो 100% लाभ हम देंगे। और यहाँ अनुमानतः 100 मरीज ऐसे बालक ठीक होकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये इस अस्पताल की विशेषता है। संभवतः यह उत्तर प्रदेश की प्रथम न्यूरोपैथी की ये जनक ये संस्था हुई। तो ये बताइए, जैसे कि आप बताया गया, जैसे मैंने आपका सर्वे किया रिसेप्शन का, जहाँ पे 30 रुपए का पर्चा बन रहा था, लोग 30 रुपए की दवाई 3 दिन की 1 हफ्ते की दवाई होती है, तो हर गंभीर बीमारियों का यही रेट रहता है या कुछ और ही फीस ली जाती है? देखिए, होम्योपैथिक के डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन्स, उसका रजिस्ट्रेशन केवल 20 रुपया है और हम 1 हफ्ते की दवा देते हैं। अनुमानतः 100% दवा हमारे पास उपलब्ध है और वह सब दवाइयाँ हम देते हैं। एलोपैथिक में वह 30 रुपए का रजिस्ट्रेशन हम करते हैं। आयुर्वेद में भी हम 30 रुपए का रजिस्ट्रेशन करते हैं और 3 दिन की दवाइयाँ हम मुहैया कराते हैं। अधिक इसलिए नहीं दे सकते कि मरीज ठीक हो जाएगा तो दवाई की वेस्टेज होगी, दवाई फेंकी जाएगी। 3 दिन के पश्चात अथवा होम्योपैथिक में 1 हफ्ते के पश्चात जब हमारे पास रिपीट आएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन पुनः होता है। फिजियोथेरेपी और न्यूरोथेरेपी, इसका 30 रुपये प्रतिदिन
हम चार्ज करते हैं। एक्स्ट्रा कोई चार्ज इस संस्था में नहीं है। हाँ, ये सब कुछ जो चलता है ये सब डोनेशन के आधार पर चलता है। अनेक समाज का डोनेशन प्राप्त होता है जिसके माध्यम से हम इस संस्थान को चलाने में सफल हो पाते हैं। इस कोविड काल में लगभग 1 लाख रुपया मासिक का हमारे पास एक्स्ट्रा व्यय आया है, वो हमको असहनीय है। वह हमारी कार्यकारिणी जो है समिति है उससे मेरा आग्रह रहता है वो उसको पूरा करती है। लगभग 10,000 रुपये महीने का तो हमारे पास एक्स्ट्रा खर्चा सैनिटाइजेशन का आ गया। हैंड ग्लव चाहिए, मास्क चाहिए, हेड शीट चाहिए, हेड कवर चाहिए, फूड कवर चाहिए, हाइपो एसिड चाहिए जिससे कि हम अस्पताल में मरीजों के जाने के पश्चात पूरा अस्पताल को सैनिटाइज कराते हैं, छिड़कवाते हैं। हर चैम्बर में सैनिटरी की बोतल रखी हुई है सैनिटाइजेशन की। और इस प्रकार से खर्चा हमारे पास बढ़ा है। आमदनी हमारी क्योंकि आधे समय का है तो आमदनी तो हमारी आधी रह गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोरोना काल के चलते जो आमदनी की बात करी गई, आमदनी तो आम इंसान की भी टूट गई, लेकिन जो आम इंसान की यहाँ पे व्यवस्था करी गई है 20 रुपये 30 रुपये में उनको 3 दिन की दवा दी जाती है। लेकिन अन्य हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो 500 रुपये या 1000 रुपये से कम का चार्ज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे 20 रुपये 30 रुपये का जो पर्चे पे उनको सुविधा दी जाती है वो अन्य अस्पतालों से नहीं है, यानी कि अन्य अस्पतालों से ये अस्पताल अलग है, इसलिए इसका नाम है सत्यवादी हरिश्चंद्र परीक्षण केंद्र। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।